शांति। आज 17 जून 2025 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर है, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी हैं, लेकिन हड्डियों की बात नहीं है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? यह भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रत्न ज्योति कहा अक भी देखता हूँ। बागवान को भी देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैंपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। वह बागवान भी है, खिवैया भी हैं, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही कलयुगी नरकवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराए? बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है, तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ। ना करेंगे क्या? सरकमस्टांस ऐसे है, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हड्डियों की कोई बात नहीं है। शरीर को कमज़ोर नहीं बनाना है। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हड्डियों की बात नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग में 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। यह प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है, उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्होंकी महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे ही तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है?
इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि यह नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अल्फ और बे तो सहज है ना। अल्फ बाप ही कहते हैं, मुझे बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था, यह नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना, इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ, इंद्र सभा, क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, यह तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? यह समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी हैं। टाइटल भी दे देते हैं, लाख दो देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है, फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सावरे से सुंदर बनने का। अब देवता काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सावरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण हैं। हम बीड़ी पीते हैं, फिर नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है ना। नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त यानी नारद हैं। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। यह बातें बाप बेट समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। यह नाटक है, सब पार्टधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आते हैं। पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा।
यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज़ हैं। कल्प पहले मुहाफिक सैम्पलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैम्पलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी न सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी है, कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़े ही चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए, देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया। विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा? भोलानाथ तब तो नहीं कहते हैं ना, अभी की ही बात है। कितना भोला है, कहते हैं जो कुछ करना है भल करो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली हैं। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी होना। यह दादा तो भोलानाथ नहीं है। यह भी कहते हैं भोलानाथ शुबाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियाँ भी हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भर कर हीरे जवाहर ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी ज़रूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शुबाबा के। शुबाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरी पॉइंट है अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामी मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। आज का वरदान है आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपनी निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। विश्लेषण है ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है।
अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी हैं। आज का स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता, अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकते। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुखता से मुक्त होंगे। अच्छा, ओम शांति।